हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये है वीडियो का पार्ट 4। इसमें जो प्रश्न कराया जाएगा वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस जरूर करें ताकि जो हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। आइए देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। पहला नंबर प्रश्न है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है विटामिन डी ऑप्शन है वसा। यानी दाल हम लोग जो खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, कौन सा पौष्टिक अंश उसमें होता है? तो दाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये प्रश्न आप याद रखिए हमेशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दाल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ये वो प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखते रहिए। पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनवाया गया था? ए ऑप्शन है सैनिकों को रखने के लिए, बी ऑप्शन है अस्त्र को रखने के लिए, सी ऑप्शन है अनाज को रखने के लिए, डी ऑप्शन है पूजा करने के लिए। जो पटना में गोलघर है वो किस लिए बनाया गया था? तो जो अनाज खेतों से वसूला जाता था उसमें ले जाके उसको क्या किया जाता है? भंडारित किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनाज रखने के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 3 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है विवेकानंद, डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। जो ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा उनके द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 4 नंबर, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए ऑप्शन है आतंकवाद, बी ऑप्शन है सुनामी, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है भूकंप। प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या है? जो प्राकृतिक के द्वारा घटता है यानी नेचर के द्वारा घटता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और जो मानव के द्वारा घटना घटता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मानव आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद हो गया, ये मानव आपदा है। बम विस्फोट हो गया, ये भी मानव आपदा है। ये सब क्या है? मानव आपदा। और ये जो बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, ये प्राकृतिक करता है तो ये प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें पूछा इसमें से प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? जब आप क्वेश्चन परीक्षा हॉल में जब सॉल्व करें तो आप ध्यान से पढ़ें प्रश्न, उसके बाद ही आप आंसर दें। तो यहाँ पे पूछा है प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? जो आतंकवाद है ये मानव के द्वारा होता है, तो ये मानव जनित आपदा है, यानी ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृति के द्वारा होता है। बाढ़ भी होता है प्राकृतिक के द्वारा, भूकंप भी आता है तो प्राकृतिक के द्वारा। तो इसमें पूछा था कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद क्या है? नहीं है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मतलब किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है त्रिपुरा। जो लिच्छवी गणतंत्र था वो भारत के किस राज्य में स्थित था? तो किस राज्य में स्थित था? बिहार में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है पोलैंड। तो जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अगर आपको नहीं याद है तो इसे लिख के प्लीज याद कर लीजिए ताकि आप परीक्षा में और भी अच्छा कर सकें। 7 नंबर प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? ए ऑप्शन है रूस का जार। ये भी प्रश्न आता है, रूस में राजा को क्या कहते हैं? तो जार कहते हैं। तो ए ऑप्शन है रूस का जार, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, डी ऑप्शन है प्रशा का चांसलर। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 8 नंबर, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है स्टालिन, सी ऑप्शन है लेनिन, डी ऑप्शन है ट्रॉट्स्की। जो नई आर्थिक नीति है उसके जन्मदाता कौन है? तो
तो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन है? लेनिन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है चेका क्या है? ए ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, बी ऑप्शन है पादरी वर्ग, सी ऑप्शन है सेना की टुकड़ी, डी ऑप्शन है पुलिस दस्ता। जो चेका है वो क्या है? तो चेका क्या था? पुलिस दस्ता था, पुलिस का एक दस्तावेज था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है क्लोन कौन थे? कोलोन कौन थे? ए ऑप्शन है फ्रांस के राजा, बी ऑप्शन है वियतनाम के राजा, सी ऑप्शन है अमेरिकी शासक, डी ऑप्शन है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। जो कोलोन थे वो कौन थे? जो वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांस के नागरिक थे उसे क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100% सही हो जाएगा कि जो वियतनाम में जो फ्रांसीसी लोग रहते थे उसे क्या बोला जाता था? क्लोन बोला जाता था। ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? तो क्लोन कहा जाता था। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी प्रश्न पूछ देता है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है यानी जन गण मन किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और बांग्लादेश के भी इन्हीं ने लिखा है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 12 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अभी इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। ये भी बार बार पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। और किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है लाला हरदयाल, डी ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ से 3 प्रश्न आएगा। पहला पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885। स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने। और ये भी पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है कौन थे? तो ये कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। या दे देता है WC बनर्जी, यानी WC ऐसे भी दे देता है बनर्जी, WC बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है मोरारजी देसाई, सी ऑप्शन है जगजीवन राम, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व था वो किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है सुशासन, बी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, सी ऑप्शन है नशाबंदी, डी ऑप्शन है जल संरक्षण। जो चिपको आंदोलन क्या था? जो हरे भरे पेड़ थे वो काट के ठेकेदार ले जाते थे, तो ये पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक था। तो पर्यावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो पर्यावरण का जो संरक्षण है यही इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे पर्यावरण को और ज्यादा नुकसान न हो, पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? ये भी पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड के जो गढ़वाल जिला था वहां से हुआ था। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है लोकतंत्र का विरोधी कौन है? ए ऑप्शन है तानाशाही व्यवस्था, सही बात है। बी ऑप्शन है राजतंत्र, लोकतंत्र में राजा कोई नहीं होता है। सी ऑप्शन है अधिनायकवादी, ये भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो यहाँ पे लोकतंत्र में कौन बोल रहा है? लोकतंत्र का विरोधी कौन है? तो लोकतंत्र में तानाशाह भी नहीं होता है, राजतंत्र भी नहीं होता है, कोई राजा नहीं होता है, और अधिनायकवादी भी कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है
फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ए ऑप्शन है मुसलमानों ने, बी ऑप्शन है पारसियों ने, सी ऑप्शन है अंग्रेजों ने, डी ऑप्शन है सिहलियों ने। तो जो फूट डालो शासन करो, इसका मतलब क्या था? जो दो समुदायों के आपस में लड़ा दीजिए और उसका भरपूर फायदा उठाइए और साथ वो दोनों लड़ते रहेंगे और अपना काम कर लीजिए। तो ये नीति कौन अपनाया था? तो हमेशा अंग्रेज अपनाए थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते थे और फायदा खुद उठाते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर। प्लास्टिक मुद्रा किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है चेक का, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट का, सी ऑप्शन है एटीएम का, डी ऑप्शन है मिश्रित मुद्रा का। जो प्लास्टिक मुद्रा है किसका उदाहरण है? तो एटीएम का। जो एटीएम कार्ड होता है उसी को ही बोला जाता है प्लास्टिक मुद्रा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। VVI प्रश्न है, आप इसको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। और भी हम सामाजिक विज्ञान, साइंस, मैथ सारे के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताते हैं। अगर आपको उनको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए या वीडियो में जाके देखिए, सारा वीडियो उसी तरह है, आप देख के अपना नॉलेज और भी बढ़ा सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 18 नंबर। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है? ए ऑप्शन है मुद्रा का, बी ऑप्शन है वस्तु मुद्रा का, सी ऑप्शन है मुद्रा वस्तु का, डी ऑप्शन है वस्तु का। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये होता था बहुत पुराने समय में, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो आपके पास कोई वस्तु है और उसके पास भी कोई वस्तु है, यानी आपके पास अगर गाय है, अगर उसके पास गेहूं है, तो ये क्या करेगा? आपको गेहूं दे देगा अगर आपको ज़रूरत है। अगर आपको गाय की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे दे देंगे। गाय के बदले में ये आपको क्या देगा? गेहूं देगा, और आप गेहूं देंगे उसको तो वो क्या देगा? आपको गाय देगा। तो ये ही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु से दूसरे वस्तु को खरीदा जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमेशा वस्तु का विनिमय होता था, यानी वस्तु का खरीद विक्रय होता था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन संस्थान वित्तीय संस्था है? ए ऑप्शन है महाजन, बी ऑप्शन है सहकारी बैंक, डी ऑप्शन है व्यापारिक, डी ऑप्शन है सेठ साहूकार। हैं यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन वित्तीय संस्थान नहीं है? तो वित्तीय संस्थान है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो बैंक होते हैं वो क्या होते हैं? वित्तीय संस्थान होते हैं। और ये किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं वित्तीय संस्थान का, वो किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न है काफी आसान सा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक और प्रश्न इसमें आता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकों पर अपना नजर बनाए रखता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 17 मार्च, बी ऑप्शन है 15 मार्च, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये दिवस भी पूछ लेता है तो दिवस भी याद करना काफी महत्वपूर्ण है अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को बनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 23 नंबर। आधुनिक सभ्यता की ऋण क्या है? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है पित्तल। तो आधुनिक सभ्यता का ऋण क्या है? तो लोहा है। आज जो भी मशीन, जितना भी भारी मशीन बनता है वो किसका बनता है? लोहा का। कंपनी में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला मतलब पदार्थ है, जो तत्व है वो सबसे ज्यादा मतलब
उपयोग होने वाला तत्व कौन सा है? लोहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। इसीलिए जितना भी मशीन बनता है वो लोहा का ही बनता है और काफी सस्ता होता है। इसी के कारण आधुनिक सभ्यता का ऋण इसे लोहा को बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? ए ऑप्शन है मेधा पाटकर, बी ऑप्शन है संदीप पांडे, डी ऑप्शन है अन्ना हजारे, डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ये किसने चलाया था? तो मेधा पाटकर ने चलाया था। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप भी याद कर लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आज की ये लास्ट प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? जो खनिज तेल जिससे पेट्रोलियम डीजल बनता है वो किस राज्य में विशाल भंडार है, मतलब अधिक पाया जाता है? तो ये ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकॉन आएगा तो उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लास्ट तक देखे हैं तो इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।